मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक पीड़ित छात्र ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने कुछ छात्रों को नकल नहीं कराई, इसलिए बाहर से बदमाश बुलाकर उसकी मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बोर्ड परीक्षा में नकल नहीं कराई तो पड़ोस में बैठे छात्र ने गुंडों को बुलाकर एक छात्र को बेल्टों से पीटा। यह मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने फरियादी धनंजय राय जाटव निवासी उत्तमपुरा मुरैना की रिपोर्ट पर आरोपी अनूप कंसाना निवासी इनोवेटिव स्कूल के पास संजय कॉलोनी मुरैना और 2 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच के साथ साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि जल्द तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार फरियादी गंगा पब्लिक स्कूल सब्जी मंडी मुरैना में कक्षा 12 में केमिस्ट्री विषय की परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकला और एसएस ज्वेलर्स की दुकान सराफा बाजार के सामने पहुंचा तो वहां पर आरोपी अनूप कंसाना 2 लड़कों के साथ आया और बोला कि मुझे आज के पेपर में नकल क्यों नहीं कराई और जाति सूचक गालियां दी और फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अनूप कंसाना और उसके साथ आए लड़कों ने बेल्ट एवं लात घूंसों से उसकी मारपीट कर दी। मारपीट से फरियादी के पूरे शरीर में जगह जगह चोटें आई हैं। आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी दे गए। को कोतवाली थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालक है जो गंगा पब्लिक स्कूल में एग्जाम दे रहा था। वहाँ उसके कुछ साथी थे जो उससे नकल कराने के लिए बोल रहे थे। जब बालक ने नकल कराने से मना किया तो उस समय तो उनकी परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देने के बाद जब वो लोग बाहर आए तो उन लोगों का झगड़ा हुआ और उसकी मारपीट हुई। उक्त तथ्य के संज्ञान में आने पर जैसे ही फरियादी हमारे थाने पर पहुंचा, पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हमारी लगातार टीमें दबिश दे रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में होली की रात झगड़े में एक युवक के पेट में गोली मारकर उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी अमरजीत कुशवाहा को कोर्ट में सरेंडर करने से पूर्व कोर्ट के आसपास घेराबंदी कर उसे कोर्ट के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसे घटना स्थल पर पैदल ले जाकर सीन क्रिएशन किया। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मीगंज चौराहा हरेश शिव गार्डन के पास 24 वर्षीय सुरेंद्र सिंह होली की रात वह अपने दोस्त कपिल अग्रवाल और कपिल कुशवाहा के साथ घूमकर लौट रहा था। तभी एबी रोड पर अमित यादव के घर के सामने उसने देखा कि अजीत कुशवाहा किसी युवक से झगड़ा कर रहा था। सुरेंद्र अमरजीत को जानता था, इसलिए उसने झगड़े में बीच बचाव किया और अमरजीत को डांट भी दिया। यह बात अमरजीत को नागवार गुजरी और वह गुस्से में गालियां देता हुआ अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कट्टा उठाया और अपने साथी उदय राठौर और अन्य के साथ पुष्पेंद्र के घर के बाहर आ धमका। उस पर सुरेंद्र अपने घर के बाहर खड़ा था। सुरेंद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही अमरजीत ने कट्टा तानकर उस पर गोली चला दी। गोली उसके पेट और सीने में के बीच में लगी, जिससे वह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। मौका देखकर अमरजीत अपने साथियों के साथ भाग गया। सुरेंद्र के दोस्त और परिजन उसे गंभीर हालत में जया रोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस लगातार अमरजीत कुशवाहा की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह कोर्ट में सरेंडर करने आ रहा है। इस पर पुलिस ने पहले से घेराबंदी कर दी। जैसे ही अमरजीत पुलिस के हुलिये से मिलता जुलता युवक को ऑटो से उतरा, मुस्तैद पुलिस ने उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को पकड़कर जनकगंज थाने ले गई और उससे पूछताछ कर कट्टा बरामद कर लिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी अमरजीत कुशवाहा को उसी इलाके में पैदल घुमाया जहां उसने दहशत फैलाई थी। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जनकगंज थाना क्षेत्र में जो है एक हत्या का प्रकरण सामने आया है, जिसमें होली के दिन जो है छोटी मोटी बात पर विवाद पे एक युवक को समझाइश दी गई। उसको सुरेंद्र कुशवाहा द्वारा डांट के भगाया गया कि तुम छोटे बच्चे हो, झगड़ा क्यों कर रहा हो। इस बात पर उस बच्चे ने जो है नाराज़ होकर घर से गया और कट्टा लेकर आया और सुरेंद्र कुशवाहा पर जान से मारने की नीयत से फायर की। उनके पेट में गोली लगी, उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए। इसी दौरान उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उसमें मेन जो आरोपी अमरजीत को कल जो है जनकगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी से पूछताछ कर घटना का रिक्रिएशन करवाया गया कि उसके द्वारा घटना कैसे घटित की गई वो बताया गया और घटना में प्रयुक्त कट्टा को जब्त किया गया और प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। धौलपुर जिले में आज बुधवार को शीतला माता की पूजा अर्चना की गई और माता के मंदिरों पर महिलाओं की खासी भीड़ रही। शीतला माता की पूजा के लिए महिलाओं ने बीती रात को स्वच्छता एवं साफ सफाई के साथ पकवान बनाए, जिन पकवानों का आज बुधवार को शीतला माता की पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। मंदिरों पर महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। आस्था एवं श्रद्धापूर्वक महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सनातन धर्म में होली के त्यौहार के बाद शीतला माता की पूजा की अर्चना की जाती है। महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना कर शीतला माता को बासी भोजन कराया जाता है, जिसे बासौड़ा के नाम से जाना जाता है। ठंडा भोजन करने के बाद माता शांत होती हैं। शीतला माता की पूजा अर्चना के बाद परिवार के सभी सदस्य बासी एवं ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। शीतला माता की महिमा का वर्णन सबसे अधिक स्कंद पुराण में किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में शीतला अष्टमी त्यौहार बासौड़ा के नाम से विख्यात है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता की पूजा कर लेने से पर्यावरण को स्वच्छ व सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। शीतला माता भक्तों एवं श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर शीतल जनित रोग से दूर रहती है। शीतला माता के आशीर्वाद से दैहिक ज्वर, प्रीत ज्वर, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार आदि रोगों को दूर किया जाता है। इन्हीं की कृपा से मनुष्य धर्माचरण कर पाता है। बिना शीतला माता की अनुकंपा से देह धर्म संभव नहीं है। आज हमने सब महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की है। शीतला माता की पूजा अपने और अपने परिवार के और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। शीतला माता का पूजा करने से सब परिवार वाले बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। शीतला माता का हमने आज बासौड़े के पकवानों से भोग लगाया। धौलपुर नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जगदीश टॉकीज रोड पर अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान चलाया। नगर परिषद के अधिकारियों ने 2 जेसीबी मशीनों की सहायता से उन निर्माणों को ध्वस्त किया जो लोगों ने नाले और सार्वजनिक स्थानों पर कर रखे थे। यह अभियान केनरा बैंक से लेकर शिवनगर कॉलोनी और पोखरा की ओर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन नगर परिषद की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रखी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों से बहस की और विरोध करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान शहर के सुव्यवस्थित बनाने और यातायात को सुचारू करने के लिए आवश्यक है। नगर परिषद अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे निर्धारित समय सीमा में स्वयं निर्माण नहीं हटाए। इसी के चलते यह सख्त कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के नागरिकों से अपील की है कि वे अतिक्रमण न करें और स्वच्छ एवं व्यवस्थित शहर बनाने में सहयोग प्रदान करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी अतिक्रमण हटाने की ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सड़क हादसे में 26 वर्षीय बाइक सवार मिस्त्री की मौत हो गई। मंगलवार की रात करीब 9 बजे आंगई थाना क्षेत्र के रहरई गांव के पास यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान सरमथुरा के इस्लामपुरा मोहल्ले निवासी शाहरुख के रूप में हुई है। वह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी एक इको कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में शाहरुख की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शाहरुख को बाड़ी अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के रिश्तेदार इस्लाम खान ने बताया कि शाहरुख अपने पिता लियाकत खान और 2 भाइयों के साथ रहता था। वह 3 भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। उनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। शाहरुख पिछले 2 साल से आंगई थाना के गांव में बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। आंगई थाना पुलिस ने दुर्घटना में शामिल इको कार को जब्त कर लिया है और आज बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जरिए टेलीफोन से हमारी मोबाइल को सूचना मिली थी। मोबाइल में जगदीश प्रसाद हेल्थ हॉस्पिटल थे, तो उनको सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल और इको गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है। तो जगदीश जी मौके पर पहुंचने के बाद में उसकी एक व्यक्ति की हालत सीरियस थी। उसको CSC बाड़ी लाया गया था, जिसमें बाड़ी लाने पर उसकी रास्ते में मौत हो गई थी। उसके बाद में मैं अब सुबह पोस्टमार्टम के लिए आया हूँ। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और परिवारजन बता रहे हैं कि FIR हम बाद में
दे देंगे, पहले हमारा पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद में FIR दे देंगे। और वैसे शांति है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बहादुरपुर के दर्जनों नागरिकों द्वारा आज SDM कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि 5 वर्ष पहले बहादुरपुर ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं उनके लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष भाव से अब बहादुरपुर ग्राम पंचायत से छेड़छाड़ की जा रही है। बहादुरपुर ग्राम पंचायत के कुछ गांवों को अलग कर नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी ग्रामीण को स्वीकार नहीं है। ऐसे में SDM भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बहादुरपुर ग्राम पंचायत के नागरिक अभय सिंह परमार, राघवेंद्र सिंह परमार, संतोष गौड़, रामधन गुर्जर, गजेंद्र प्रसाद, लवकुश तोमर, संत कुमार, जगन्नाथ मान सिंह, अशोक कुमार, विक्रम सिंह आदि ने बताया कि उनकी बहादुरपुर ग्राम पंचायत का निर्माण पिछले कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था। ग्राम पंचायत में कुतकपुर, बैनपुरा, माफी, बख्तूपुरा और बहादुरपुर गाँव आते हैं। सभी गाँवों के लोग बिना किसी परेशानी के पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब राजनीतिक द्वेष भावना से उक्त ग्राम पंचायत का परिसीमन कर दूसरी ग्राम पंचायत बनाई जा रही है। इन ग्राम पंचायतों के कुछ गांवों को अलग किया जा रहा है, जो ग्रामीणों को स्वीकार नहीं है। ऐसे में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर मामले में बहादुरपुर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से जुड़े किसी भी गाँव से कोई छेड़छाड़ नहीं करने और किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करने की मांग की है। यदि फिर भी प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में बहादुरपुर ग्राम पंचायत या उसके किसी गांव को डिस्टर्ब किया गया तो कड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हम तो बहादुरपुर में जुड़ना चाहते हैं। कुतकपुर मेरा गाँव है, हमारी स्वतंत्र पंचायत है, बहुत अच्छी। न तो भेदभाव है इसमें, न गुंडागर्दी है। हम इसमें ही रहना चाहते हैं बहादुरपुर पंचायत में। गाँव हमारा कुतकपुर है। हमारी पंचायत में जो भी कुछ काट छाट होने जा रही है या ऐसी कुछ हमें वो लगा है, संभावना है। जो कांग्रेस सरकार के टाइम में नई पंचायत बनी थी, तो इसमें कोई काट छाट ना करके हमारी पंचायत को यथावत रखा जाए। यही हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी SDM साहब से मांग है कि हमारी मांग को स्वीकार करें। हमारी पंचायत में काट छाट हो रही है राजनीतिक द्वेष भावना के जरिए। तो हम सब गांव के पंचायत के सभी गांवों के लोग आए हैं, वे सब ये चाहते हैं हमारी पंचायत पहले थी वो यथावत रखी जाए और इसमें कोई काट छाट ना हो। अगर काट छाट होती है, कोई हमें ऐसी सूचना मिलती है, तो ये सब गांव के जो पंच पटेल हैं वो ईंट से ईंट बजा देंगे और आंदोलन करेंगे। ये है मतलब। जो हमारी पंचायत थी बहादुरपुर पंचायत पहले, और 5 साल पीछे ही जाकर वो हुआ था परिषद, दूसरी पंचायत पहली बार बनी है बहादुरपुर पंचायत। तो हम यूँ चाह रहे हैं कि कुतकपुर गांव हमारा बहादुरपुर पंचायत में ही जुड़ा रहे अनंतपुर। ये मलंगा तब थे तब अनंतपुर है, तभी साल ये पंचायत कटी में है और अनंतपुर फिर दूसरे काट पे ही ढूंढ रहे अनंतपुर। हमें और पंचायत में जुड़ना ना चाह रहे अनंतपुर। मैं SDM से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पंचायत बहादुरपुर ही रहे अनंतपुर, और बहादुरपुर में मैं कुतकपुर का विक्रम सिंह त्यागी अनंतपुर और बहादुरपुर में ही जुड़ना चाहते हैं हम। हमारी बहादुरपुर पंचायत जो है वो की वही रहनी चाहिए साहब। हमारा कहना चाहिए कुतकपुर, बैनपुरा, माफी है, वो भी पहले जो पहले है वो भी वही रहे। काट छाट नहीं होनी चाहिए हमारी पंचायत में। धौलपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत राज्य की कन्या महाविद्यालय में प्रसूति एवं पोषण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर विभाग के उप निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार मीडिया प्लान गतिविधियों के तहत बालिकाओं को लक्षित कर उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को पोषण के संबंध में समझ विकसित करने और एनीमिया नियंत्रण के संबंध में जागरूकता लाना रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल गोस्वामी ने अतिथि स्वागत करते हुए विभाग की इस पहल की सराहना की और बालिकाओं से न केवल स्वयं बल्कि परिवेश में भी खान-पान की विविधता पर ध्यान देने की अपील की है। इस अवसर पर CDPO धौलपुर भूपेश गर्ग ने विभागीय योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि आपको न केवल आपके परिवार बल्कि परिवेश और समाज का नेतृत्व करना होगा, ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। विभाग के सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना पर चर्चा की। कार्यक्रम में
आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉक्टर गजेंद्र वैष्णव ने आयुर्वेदिक के द्वारा एनीमिया नियंत्रण पर चर्चा की। मंच का संचालन महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर देवेंद्र ने किया। इस मौके पर महाविद्यालय से डॉक्टर लक्ष्मी, मिथिलेश कुमारी, डॉक्टर प्रतिभा बैरवा, राहुल पाल, धर्मेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर विमल कुमार, SRF आयुर्वेद तथा 150 से अधिक बालिकाएं उपस्थित रहीं। धौलपुर जिले में ब्लड बैंक में चल रही खून की कमी को देखते हुए ब्लड हेल्प धौलपुर संस्था द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर महा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 23 मार्च को ब्लड बैंक परिसर पुराना जिला चिकित्सालय धौलपुर में आयोजित होगा। ब्लड बैंक इंचार्ज मुकेश शर्मा ने रक्तदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में ब्लड बैंक में खून की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रोगियों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना पीड़ितों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खून की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सभी युवाओं से आग्रह है कि इस रक्तदान महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें और मानवता की इस सेवा में योगदान दें। संस्था के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि संस्था के सभी कोऑर्डिनेटर युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कार्य में भाग लें। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। यह रक्त न जाने किसकी जिंदगियों को बचा सकता है। हम युवाओं से विशेष रूप से अपील करते हैं कि वे इस अवसर पर न गंवाएं और रक्तदान कर दूसरों की जान बचाने में सहयोग करें। रक्तदान क्यों जरूरी है? ब्लड 24/7 हेल्प धौलपुर की तरफ से शहीद दिवस पर 23 मार्च 2025 को रविवार के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। धौलपुर जिला चिकित्सालय के पुराने परिसर में ब्लड बैंक जहां पहले स्थापित था, उसी बिल्डिंग में यह कैंप आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, आपका दिया हुआ ब्लड किसी ज़रूरतमंद की जान बचा सकता है। वैसे भी जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी है। आप लोगों का यह जो ब्लड बैंक में आकर के और रक्तदान शिविर में सहभागिता होगी, आप रक्तदान करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत से ज़रूरतमंद रोगियों का आप सहयोग कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप ब्लड 24/7 के साथ जो है मिलकर के और ये इस आयोजन को सफल बनाएं और अपने देश के लिए मिटने वाले शहीदों की याद में इससे बड़ा मेला कोई हो नहीं सकता और आपका उनके प्रति श्रद्धांजलि और हो नहीं सकती। आप आइए और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दें और रक्तदान शिविर में अपनी सहभागिता निभाएं। जय भारत। जयपुर में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरका सिंह ने पदभार ग्रहण कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के मुख्य अतिथि रहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी हेम सिंह शेखावत, ममता भूपेश, कृष्णा पूनिया, प्रभा ठाकुर, राखी तोमर कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्षों की मीटिंग भी ली। लीना शर्मा, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस धौलपुर ने भी शिरकत की। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में बुधवार को ब्राह्मण समाज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। व्यास मैरिज होम में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सभापति रितेश शर्मा की ओर से शिरकत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण कर किया गया। बैठक के बीच ब्राह्मण समाज के सामूहिक मिलन समारोह मनाने को लेकर चर्चा की गई। धौलपुर में 23 मार्च को ब्राह्मण परशुराम धर्मशाला पर आयोजित होने वाले तय कार्यक्रम को लेकर मुख्य अतिथि रितेश शर्मा ने अधिक से अधिक संख्या में समाज बंधुओं से पधारने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है तथा संगठित रूप से ही समाज का उत्थान संभव है। कार्यक्रम के बीच होली के त्यौहार को लेकर सभी ने एक दूसरे के गले मिलते हुए हाथ जोड़कर रामा श्यामा भी की। इस दौरान गोपाल गोधनिया, दाऊजी शर्मा, राम किशोर शर्मा, बीरन शर्मा, पवन व्यास, दिनेश पारासा सहित काफ़ी संख्या में क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के आंगई कस्बे के पिपरेट गांव में राजपूत सभा मंडल आंगई के तत्वाधान में रंग पंचमी के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में धौलपुर और करौली जिले के राजपूत समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला राजपूत सभा धौलपुर के अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, विशिष्ट अतिथि शंकर सिंह परमार, प्रधान प्रतिनिधि बसेड़ी रहे। केसरिया ध्वज बंदन सरस्वती माँ वैकुंठवासी पूज्य केशवदास महाराज, स्वर्गीय ठाकुर केदार सिंह परमार की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके समारोह की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मलिंगा ने कहा कि होली का त्यौहार हमें आपस में सद्भाव से रहने का संदेश देता है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि क्षत्रिय का काम सभी को साथ लेकर चलना है, सभी समाजों का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें। भागीरथ सिंह ने समाज में कुरीतियों को कम करने और शिक्षा पर जोर देने की बात कही। शंकर सिंह परमार, प्रधान प्रतिनिधि बसेड़ी ने कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज मजबूत बने। मजबूत समाज से राष्ट्र मजबूत बनता है। जिला अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास सिंह परमार, गजेंद्र सिंह जादौन, गंभीर सिंह परमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कारों पर काम करने की सलाह दी। प्रेम सिंह परमार, बंटी परमार ने बताया कि सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ सब तरह की सामग्री मिलती है, इसलिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करने पर जोर देना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। इस अवसर पर राजपूत सभा मंडल आंगई के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन नरोत्तम सिंह परमार ने किया। धौलपुर में पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान द्वारा रोजा इफ्तियार पार्टी का निज निवास पर आयोजन किया। रोजा इफ्तियार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रोजेदार मौजूद रहे, जिन्होंने रोजा इफ्तियार किया। इस मौके पर रोजेदारों ने नमाज में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान पूर्व सभापति रितेश शर्मा, एडवोकेट शरीफ खान, निशांत चौधरी सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारी सरकार टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। यदि आपके गांव या परिवार में किसी को भी टीबी के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। याद रखें, टीबी का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क है। आपका एक कदम हमारे समाज को स्वस्थ बना सकता है। आइए हम सभी मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाएं। मारो गाँव टीबी न पसारे पाप। धौलपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, निःशक्त पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 1,63,804 लाभार्थी हैं, जिनमें से लगभग 85% से अधिक लाभार्थियों ने अपना सत्यापन करा लिया है। फिर भी जिले में 23,740 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया गया है, जिसमें से बाड़ी ब्लॉक में 4,728, ब्लॉक बसेड़ी में 3,242, ब्लॉक धौलपुर में 4,805, ब्लॉक राजाखेड़ा में 4,037, ब्लॉक सरमथुरा में 2,065 एवं ब्लॉक सरमथुरा में 4,869 सहित कुल 26,069 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन कराया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी देवेंद्र जांगल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी ई मित्र केंद्र, ई मित्र कियोस्क, बायोमेट्रिक के माध्यम से एवं एंड्रॉयड मोबाइल ऐप संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP के माध्यम से पेंशन सत्यापन करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी देवेंद्र जांगल ने बताया कि पेंशन सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक सत्यापन न कराए जाने पर लाभार्थियों की पेंशन राशि को रोक दिया जाएगा। जो राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जिसका संचालन कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत एकल नारी पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योगजन पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। उसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले में 1,63,804 लोग पेंशन के लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक जो वर्ष 2025 है उसमें हमने अभी तक 85% से ऊपर सत्यापन करा लिया है, लेकिन अभी भी जिले में 23,746 लोग ऐसे हैं जिनका पेंशन सत्यापन होना शेष है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पेंशन सत्यापन के लिए प्रक्रियारत है और हम इस पेंशन लक्ष्य को शीघ्र पूर्ण करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 31 मार्च इसकी अंतिम तिथि है, तो जो पेंशन लाभार्थी हैं वो 4 तरीकों के माध्यम से अपना पेंशन सत्यापन करवा सकते हैं।
पहला ये है कि वो निकटतम ई मित्र पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि वो अगर उनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, किसी वृद्धजन के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, तो जो पेंशन स्वीकृत करता जो अथॉरिटी है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो BDO महोदय और शहरी क्षेत्र में SDO महोदय है, उनके पास जाकर अपना सत्यापन करा सकते हैं। एक राजा SSP मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपना सत्यापन करा सकते हैं। तो इन तरीकों के माध्यम से मैं आपको मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिला प्रशासन का सहयोग कर ऐसे लोग और अन्य लोगों को जागरूक करें कि जो बचे हुए 23,000 जो लाभार्थी हैं वो भी अपना पेंशन सत्यापन कराएं, अन्यथा इन लोगों की पेंशन रोक दी जाएगी और फिर एक साथ वो पेंशन आ नहीं पाती है। तो हमारा जैसे सरकार का मंतव्य है कि प्रत्येक लाभार्थी को समय पर पेंशन का भुगतान हो, तो इसके लिए 31 मार्च से पहले सभी लोग जो 4 तारीख है उनसे अपना पेंशन सत्यापन पूरा करें। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने NH 44 पर मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर स्थित सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और वाहनों के दस्तावेज की गहन जांच की गई। कोतवाली थाने में तैनात ASI होरीलाल ने बताया कि SP सुमित मेहड़ा के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन, बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चलाने जैसी विभिन्न यातायात संबंधी अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना था। पुलिस ने विशेष रूप से उन वाहनों पर नजर रखी जो बिना नंबर प्लेट, ओवर स्पीड या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही चालकों को यह भी समझाया गया कि नियमों की अनदेखी से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे न केवल उनकी बल्कि अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सागरपाड़ा चौकी पर दौरान नाकाबंदी अभियान वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसमें 2 से 7 और 2 से 6 MV एक्ट में चालान किए हैं। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 63 लाख की बकाया राशि पर उठाए 23 ट्रांसफार्मर, 164 कनेक्शन किए DC। अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में विशेष रिकवरी ऑफिसर सहायक अभियंता गोपाल सैनी व सहायक अभियंता अनंत तिवारी एवं कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल ने आज टीम के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मामले को लेकर बुधवार शाम 6 बजे बिजली विभाग ने बताया कि टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान 63 लाख रुपए की बकाया राशि पर 23 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उठाकर भंडार शाखा में जमा किए हैं। इसी के साथ करीब 22 लाख रुपए की बकाया राशि पर 7 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की विद्युत सप्लाई बंद की गई है। टीम ने इस दौरान करीब 164 कनेक्शन DC किए हैं। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया कि टीम ने बुधवार शाम राजाखेड़ा में विशेष अभियान चलाकर अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया है। एक साथ बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई से विद्युत चोरों में हड़कंप मच गया। सहायक अभियंता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना बिजली बिल समय से जमा कराएं और विद्युत चोरी नहीं करें। अगर विद्युत चोरी पकड़ी गई तो सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान टीम में बालकिशन, अवधेश, जगदीश, सोनेश, लक्ष्मण, घनश्याम, अकील खान, बंटी खां, अनीस खां आदि बिजली कर्मचारी मौजूद रहे।